हाय गाइस, दिस इज़ केशव नाथ एंड स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं, मेरे यार दोस्त सब मेरे लिए ख़ास हैं, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें अब तक समझ आने लगी होंगी अगर तो वो सारे फॉलो कर रहे हैं तो। और अगर जो लोग फॉलो नहीं कर रहे वो प्लीज़ फॉलो करो चीज़ों को, मेरे लेसन्स को। ये एक एब्सोल्यूट बिगनर्स करके मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको प्लीज़ फॉलो करो। लेसन 1 डे 1 से प्रैक्टिस करने शुरू करो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आने लगे। क्योंकि क्योंकि हम लोग आगे जाके बहुत सारी बम्बास्टिक चीज़ें करने वाले हैं प्रैक्टिस, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया है, पर जैसे मैंने समझाया है अगर आपने एक बार कर लिया फिर आपको कोई भुला नहीं सकता। आप चाह के भी कॉर्ड नहीं भूल पाओगे ऐसा ही होना चाहिए वैसे। चलो, बाकी 3 कॉर्ड आज हम लोग करेंगे। एफ़ माइनर तक हमने किया था, हम लोग एफ शार्प माइनर से आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और देखते हैं, चलो आ जाओ। कॉर्ड्स है एफ शार्प माइनर की कॉर्ड फैमिली में कॉर्ड जाएंगे हमारे एफ शार्प माइनर सॉरी। फर्स्ट कॉर्ड है हमारा एफ शार्प माइनर, क्योंकि हम लोग इसी की कॉर्ड फैमिली कर रहे हैं। एफ शार्प माइनर देखो, एफ शार्प माइनर, देन ई मेजर, देन डी मेजर और देन सी शार्प मेजर। रिदम के साथ प्रैक्टिस करेंगे। एफ शार्प माइनर, ई मेजर, डी मेजर, सी शार्प मेजर। सिंपल, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट हैं। बहुत मज़ा आएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे जाके आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट करनी है नोट पैड पे, या आप जैसे भी नोट्स बनाना चाहते हैं फ़ोन पे बनाओ, फ़ोन पे मत बनाओ, क्योंकि फ़ोन डिस्ट्रैक्शन है। अगर गिटार पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2-3 घंटे आप प्रैक्टिस करो डे में, बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको टाइम मिले 3 घंटे तो एक ही बारी में बैठो पहले तो, ठीक है। सारी चीज़ें समझोगे तो मज़ा आने लगेगा आपको गिटार सीखने में, ठीक है। ज़्यादा बातें ना करके हम लोग जाते हैं अपने दूसरे कॉर्ड पे। तो हमारा दूसरा कॉर्ड है आज जी माइनर। एफ शार्प के बाद क्या आता है? जी माइनर, ठीक है। तो जी माइनर पे हमारे कॉर्ड जाएंगे। जी माइनर, एफ मेजर, डी शार्प मेजर, डी मेजर, अगेन जी माइनर, एफ मेजर, डी शार्प मेजर, डी मेजर, ठीक है। ये हमारी जी माइनर की कॉर्ड फैमिली। अच्छे से नोट बना के याद करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों को क्योंकि ये चीज़ें हर कोई नहीं समझ आएगा आपको। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझ आने। जैसे जैसे आपको आने लगेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, और इन चीज़ों का समझ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपने नहीं समझी तो आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है आप इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो, ज़रूरी है ये चीज़ें, ओके। तो आज तीसरा कॉर्ड फैमिली हम लोग करेंगे जी शार्प माइनर की, ठीक है। क्यों? क्योंकि जी माइनर के बाद आता है जी शार्प माइनर, ठीक है। चलो करते हैं जी शार्प माइनर। दूसरा कॉर्ड है एफ शार्प मेजर, तीसरा ई मेजर, चौथा डी शार्प मेजर, अगेन जी शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर, ई मेजर, डी शार्प मेजर। दैट्स इट। ये है हमारा क्या, तीसरी कॉर्ड फैमिली, ठीक है। एक कॉर्ड हमारा और बच रहा है, तो एक अलग से क्यों वीडियो में बनाना है उसको, तो आज हम लोग उसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। वैसे आप लोगों ने वो कॉर्ड किया है, ठीक है, टेंशन मत लो। पर फिर भी हम लोग आज ए माइनर को हम लोग बजाने सीखेंगे बार पे, ठीक है। आपने ओपन पे बजाना सीखा था, एक बार बार पे बजाना सीखेंगे, क्योंकि बार पे आपको सारे कॉर्ड आने चाहिए, ठीक है। ज़रूरी ये है कि जब आप लीड पार्ट करोगे तो ओपन में आपके पास एक लिमिटेड एरिया रहेगा। एरिया तो खैर पूरा फ्रेट है, पर पेंटाटोनिक्स वगैरह बजाओगे जब आगे जाके तो उसमें आपको
पहले अगर समझने के लिए आपको बार पे ही बजाना पड़ेगा ईजीएस्ट वे में। ठीक है, ए माइनर का कॉर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं, देखो जल्दी से। ए माइनर, जी मेजर, एफ मेजर, ई मेजर। सिंपल है, ठीक है। ये सारे कॉर्ड कॉम्बिनेशंस आपको याद करने हैं। आज हमारा माइनर कॉर्ड्स का कंसेप्ट पूरा हुआ, ठीक है। कल हम लोग बात करेंगे मेजर कॉर्ड कॉम्बिनेशंस के बारे में, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आप पहले माइनर कॉर्ड कॉम्बिनेशन सारे लाइन से लिखो, ठीक है, याद करो उन चीज़ों को। देन फिर हमारा चैप्टर 2 मेजर कॉर्ड फैमिलीज, ठीक है। जब आपके सारे कॉर्ड कंप्लीट हो जाएंगे मेजर माइनर, ठीक है, देन हम लोग लीड गिटार पे थोड़ा फोकस करेंगे, अकॉस्टिक पे। फिर मैं आपको कुछ एक गानों के कोड्स भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे कोड को कैसे प्लेस किया जाता है गाने पे, ठीक है। आपको पहले ओरिजिनल पे हम लोग फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों को अपनी क्रिएटिविटी करनी है या इम्प्रोवाइज़ करना है किसी भी गाने को या किसी भी चीज़ को, कोई सोलो को, तो पहले हमें ओरिजिनल पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ बजा दें। बजा तो कुछ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब आप लोग अपनी मर्ज़ी से बजाने लग जाओगे, कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने लग जाओगे, तो फिर एक आपका दायरा बन जाएगा, जो कि नहीं बनना चाहिए। दायरा बन गया तो आप एक लिमिटेड सर्कल में फंस जाओगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई अपना एक लिमिटेड सर्कल में फंसे, ठीक है। बहुत बड़ा दरिया है म्यूज़िक, हम लोग सीखते जाएंगे साथ मिल के। जितना मेरे को आता है मैं आपको दिल से सिखाऊंगा, सारा अच्छे से सीखेंगे। ऐसे ही प्यार बनाए रखो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और बहुत सारा प्यार दो। दिवाली आने वाले हैं, सब प्यार से दिवाली मनाओ। और मैं भी थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं हम लोग। तो प्यार बनाओ, मुझे सपोर्ट करो, और थैंक यू सो मच आज के लिए।